हेलो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री रैपिड डिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। और यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता है, कोशिश की कम समय में सॉलिड क्वेश्चंस आपको मिल पाए। तो देखिए, एक कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूछा जाएगा। 2-3 क्वेश्चन बनते चैप्टर में पूछा जाएगा कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुल मिला के ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी फर्स्ट सीरीज या 3D सीरीज कहते हैं इसे, सेकेंड सीरीज या फिर 4D सीरीज, थर्ड सीरीज या फिर 5D सीरीज, फोर्थ सीरीज या फिर ये कहलाएगी हमारी 6D सीरीज, 3D, 4D, 5D, 6D। इसी तरह से ये जो नीचे हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये हमारी पहली सीरीज, इसे 4F सीरीज भी कहते हैं और लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं। दूसरी वाली सीरीज ये वाली, इसे 5F सीरीज भी बोलेंगे, एक्टिनाइड सीरीज भी बोलेंगे। ये दूसरी सीरीज है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज हैं और डी ब्लॉक की हमारी 4 है। अब हम काम की बात शुरू करते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटी दिखा दिया कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स या व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन दोनों में से क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। तो यार इतना तो लिख ही देना है ना, ये कर पाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इनकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पहले आप समझिए, ये होता है भाई किसी भी एटम में न्यूक्लियस। ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो बाहर वाली सेल को बोलते हैं एन, उससे पहले वाली को n-1 या इसी को पेनल्टीमेट बोला जाता है, पेनल्टीमेट। इसे क्या बोलेंगे, n-2 या इनर पेनल्टीमेट शेल। अब अंतर क्या है, एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। कहाँ जा रहा है, एन शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल के एस में जाएगा, या तो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के एस में जाएगा या आउटर मोस्ट के पी में जाएगा। लेकिन डी ब्लॉक की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n-1 यानी पेनल्टीमेट शेल के डी में एंटर करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के एस या आउटर मोस्ट शेल के पी में एंटर कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल के एस में एंटर कर रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट, आउटर मोस्ट शेल के पी में एंटर कर रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट, मुझे पढ़ना नहीं है, हटा दो। ठीक, अब भाई ये क्या है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ना जाके उससे अंदर वाली शेल में जाए तो इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल या फिर n-1 शेल। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में जा रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है भाई, हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सब शेल, तो क्या कहलाएगा वो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनकी परिभाषा डेफिनेशन निपटा देते हैं। क्या है भैया, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो, दोज एलिमेंट्स in which last electron enters in n-1 d subshell are known as d block elements और transition elements। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d में 1 से लेकर 10 तक होंगे। ये समझ पा रहे हो ना आप, n-1 d में 10 यानी n पेनल्टीमेट शेल के d में पॉसिबिलिटी है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। NS2 का मतलब आउटर मोस्ट शेल के S में या तो 1 होगा या 2 होंगे। तो ये क्या है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिख दिया मैंने, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GEC। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में 4 सीरीज हैं भाई। 3D सीरीज को हम फर्स्ट सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज को सेकेंड सीरीज, 5D को थर्ड सीरीज, 6D सीरीज को फोर्थ सीरीज। बाकी 2 वैसे सारे करने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अब लास्ट मोमेंट पे चूंकि हम लोग रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो आप 3D सीरीज को पढ़ के जाइए। 3D सीरीज में कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम 21 से, और कहाँ खत्म होती है, जिंक 30 पर। तो इन एलिमेंट्स के सबके एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट्स को लर्न कर लीजिएगा। 10 एलिमेंट हैं और सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं बात करता हूँ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनमें इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल के, मैं बोल रहा था ये n आउटर मोस्ट शेल है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के s में जाएगा तो वो s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के p में जाएगा तो p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। मुझे पढ़ना नहीं है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन
पेनल्टीमेट शेल के डी में जाएगा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ चुका हूँ मैं पहले ही, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कहलाएगी इनर पेनल्टीमेट शेल। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इनर पेनल्टीमेट शेल के एफ सब शेल में जा रहा है, तो वो कहलाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे भाई, कैसे लिखोगे? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 एफ सब शेल, या फिर लिख सकते हो एफ सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, जो आपको अच्छा लगे, आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड ऑल्सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने दिखाया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो सीरीज है, एक कहलाती है 4f सीरीज जिसे लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं। इसमें लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट आते हैं, सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक, ठीक है। दूसरी सीरीज कहलाती है हमारी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 5f सीरीज, इन्हें एक्टिनॉइड्स भी बोलते हैं। इसमें थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक के 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये हमारी क्या हो, कौन सी सीरीज होगी? लैंथेनाइड्स। ये क्या हो गया? एक्टिनाइड्स। तो आप लिख सकते हो लैंथेनाइड पूछता है तो क्या लिखोगे? 14 elements after lanthanum are known as lanthanides. 14 elements after actinium are known as actinides. अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ये लिखा जाएगा भाई, इनर पेनल्टीमेट शेल के F में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 0 से लेके 14 तक, यानी इसके F में 0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर वो F ब्लॉक एलिमेंट है तो। खत्म हो गई बात। लेकिन साथ साथ n-1 के D में 0 से 2 तक होने की पॉसिबिलिटी है, साथ साथ NS में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन तक होने की पॉसिबिलिटी, 2 इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में n-2 में F में 0 to 14, n-1 के D में 0 to 2, NS में ये हम लिखेंगे। अब आप यार ध्यान देखो, मैं बताना ये चाह रहा था कि ये क्वेश्चन तो पक्का आना है, कल पेपर में नहीं आना है। तो अगर D ब्लॉक एलिमेंट आए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आए, तो कुछ नहीं करना, इतना तो लिख देना यार, ये इनकी डेफिनेशन बताइए मैंने, वो लिख देना आप लोग, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देना आप लोग, ठीक है। ये सीरीज लिख देना, सारी लिख पाओ, बहुत अच्छी बात है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, या एफ ब्लॉक एलिमेंट आए, लैंथेनाइड आए, एक्टिनाइड आए, तो यहाँ से बना के लिख सकते हो। ये जो लिखा हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जरूर लिखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और एटलीस्ट लैंथेनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आना चाहिए, आपको वहाँ पर लिख कर आना है। अब देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे। मैं केवल लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको ट्रिक थोड़ा सा बता देता हूँ, समय कम है क्योंकि हम कर रहे हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन। चलिए, तो लैंथेनाइड्स को आप लर्न कैसे करेंगे? लैंथेनाइड्स 14 एलिमेंट्स, लैंथेनम के बाद सी प्राइमरी, नादान, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती इंदिरा गांधी, तब से डायरेक्टर, हॉस्पिटल, इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। कितना हो गया? टीचिंग मैनेजमेंट, योगेश बाबू, लूटपाट। ये ट्रिक बहुत सारी हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोली है भाई आपको बनानी है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। सही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये एलिमेंट्स आपको लैंथेनाइड पता होना चाहिए कि 14 एलिमेंट लैंथेनाइड कहलाते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक समझो। इसका एटॉमिक लैंथेनाइड 58 से स्टार्ट होते हैं, लिखते गिनती लिखते चल जाओ, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, देन 70 और 71। नीचे जगह नहीं हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ एक आध को, चलो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दूंगा अभी, कर लेंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, इन सब के चलो 2 एलिमेंट्स ऊपर लिख लेता हूँ। एटर्बियम शायद आपको ना दिख रहा हो, एटर्बियम आ जाएगा हमारा 70 और लूटेशियम आ जाएगा 71। तो मैंने सबके एटॉमिक नंबर लिख दिए, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना भाई। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आना ही आना है, इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, आगे क्या करना है, मैं इनके इनर्ट गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने वाला हूँ। मैं 58 का नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे जीनॉन लिख के ब्रैकेट लगा दी, यानी 54 का काम जीनॉन ने संभाल लिया, क्योंकि जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। अब मैं 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि ये जिम्मा मैंने जीनॉन को सौंप दिया है। अब जैसे
मान लिया कि इलेक्ट्रॉन 59 है, तो 54 को तो कवर कर लिया किसने, जीनॉन ने। मैं केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगा बस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 70 में तो इसने कवर कर लिया 54 को, 16 का दिखाऊंगा मैं। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस और नो, ठीक है, कर लेंगे। अब जैसा कि हम देख पा रहे थे, ये 4f सीरीज के हैं, लैंथेनम कौन से के हैं, 4f के हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 4f देन 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s। कॉपी कर रहा हूँ भैया, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा आपका समय बचाने की कोशिश भी है, कर लीजिएगा ऐसे आप लोग, ठीक है। मैंने ऐसे किया 4f 5d 6s, 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 4f 5d 6s। लिखते लिखते थक जाओ तो आराम कर लेना। 4f 5d 6s। वैसे आपके पेपर तक मैं तो थकने वाला हूँ नहीं, ठीक है, लिख लिया मैंने, ठीक है। अब करना क्या है, ये पहला वाला एलिमेंट पे स्टार लगाओ, स्पेशल है, लास्ट पे स्टार लगाओ, स्पेशल है, बीच में आ रहा होगा गैडोलिनियम, ये रहा हमारा, इस पे स्टार लगाओ, ये स्पेशल है। 3 स्पेशल है, कोई स्पेशल नहीं भाई, ठीक। और स्पेशल क्या है, इनके डी में आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है, डी में आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है इन तीनों के पास, और बाकी सबका डी आप कर दीजिए 0 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 हो गया, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंखें बंद करके आप एक तरफ से सबके एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते चले जाओ भाई। आप बहुत अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही आपका अच्छा खासा काम कर देगा, नंबर दिला देगा आपको, ठीक है। तो ये क्या था, 0 था यहाँ पे। अब 4f में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, 58 भरने थे मुझे, जीनॉन 54 के बराबर है, 54 और 1 55 और 2 57, एक बचा, तो मैंने एक यहाँ डाल दिया। फिर देखा मैंने, अरे ये तो ऑर्डर से ही आ रहे हैं, तो आपको देखो 59 भरने थे ना, 54 तो अकेला जीनॉन हो गया, 54 और 2 56, और भरने 59, 3 कम रह गए, तो यहाँ पे 3 डाल दूंगा मैं। अब ऐसे चेक करके सब में भर सकते हो, अदरवाइज शुरू के 2 चेक कर लेना, बाद में सीरियल से भरते चले जाओ। 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर जो आप भरेंगे फिर आपको चेक करना पड़ेगा, स्टार लगा हुआ है इसलिए। 54, 55 और 2 57, और भरने कितने 64, तो 7 बचे हुए हैं, यहाँ 7 भरे जाएंगे। जहाँ स्टार लगा है वो 2 एलिमेंट्स आपको चेक करके भरने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पे देखो फिर 54 और 256, और भरने कितने थे मुझे 65, तो 9 इलेक्ट्रॉन और भरने या 9 आएंगे। आगे स्टार नहीं लगा है तो आप सीरियल से भरते चले जाओ, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, और यहाँ पे 14, और यहाँ पे 14 रहेगा क्योंकि 14 से ज़्यादा होते नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लैंथेनाइड्स का लिखना सिखा दिया है। ये नहीं सिखा रहा हूँ, आई होप ये तो 11th क्लास में शुरुआत यहाँ से होती है, कर ही लिया होगा, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।